हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगेन आपका स्वागत है कैपिटल बजटिंग के एग्जाम्पल नंबर 9 से। मैं आज स्टार्ट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 9 जो मैंने बनाया है कुछ ऐसा है। दो प्रपोजल है। 8 में जो किया था वही का वही, लेकिन उसमें एक ही मशीन था, यहाँ पे दो है। अगर एक ही होता है तो आपको देखना होगा ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो हमने 8 में कुछ ऐसा देखा था, इट इज पॉजिटिव इन एनपीवी एंड मोर देन वन इन पीआई, सो इट इज एक्सेप्टेड। बट यहाँ पे दो प्रपोजल है, तो जिसमें एनपीवी ज्यादा होगा, पीआई ज्यादा होगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। देखते हैं पहले प्रपोजल ए फिर प्रपोजल बी। प्रपोजल ए, इनिशियल कॉस्ट 2,20,000। दोस्तों लिख ही देते हैं 2,20,000। आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, अभी आगे के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये समझ में आएगा। स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है सिर्फ लिख रहा हूं, क्योंकि ये मुझे डेप्रिसिएशन के लिए काम रहेगा। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ स्टेप नंबर 1। स्क्रैप वैल्यू स्टेप नंबर 1 का पार्ट नहीं है। Beside, it will increase the level of inventory and receivable. कितना है? 1,10,000। ये कुछ नहीं दिया है, ये 1,10,000। The project will generate additional sale of 240 and cash expense 60,000। अच्छा, note 1 for machine A क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे? प्रॉफिट। कौन सा? बिफोर डेप्री एंड टैक्स। डेप्रीशिएशन एंड टैक्स के पहले का। क्या करोगे? एडिशनल सेल माइनस एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल सेल 240, additional expense 60। So it will be 1,80,000. This is every year profit before depreciation and tax. Profit before depreciation and tax. अच्छा, depreciation on SLM। अच्छा, depreciation भी फाइंड कर लेते हैं मशीन एक ए का। मशीन ए डेप्रीशिएशन कौन सी मेथड बोलिए दोस्तों? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कितना होगा? 2,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। कितनी है स्क्रैप वैल्यू दोस्तों? 20,000। कितनी है दोस्तों? 20,000। 220 माइनस 20, लाइफ इज गिवन 5 years। कितनी लाइफ दी है यहाँ पे? 5 years। ओके, 220 minus 20 मतलब 2 lakh divided by 5, so it is 40,000 rupees depreciation। ओके फ्रेंड्स, अब बात उन लोगों ने की है प्रपोजल बी के बारे में, वो बाद में देखते हैं। प्रपोजल ए कंप्लीट करते हैं। स्टेप नंबर 1 प्रपोजल ए कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2 प्रपोजल ए के लिए। अच्छा, कितना प्रॉफिट है? 1,80,000 एवरी ईयर। तो मैं यहाँ पे लिख दू 1,80,000। डेप्रिसिएशन इज 40,000। अच्छा,
यहाँ पे भी हम डेप्रिसिएशन लिख देते साथ साथ में। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब फाइंड करते हैं। 1,40,000 एवरी ईयर। टैक्स 50%. Company is ready to pay the tax 50%. लेस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा आपको। ऐड करो डेप्रिसिएशन 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे भी 1,10,000। यस, मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दिया है अभी 15%, और 15% का दे दिया है वो मैंने लिखा। चलो कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। 1,10,000 इंटू 0.870, 95,700। 1,10,000 इंटू 0.756, 83,160। 1,10,000 into 0.658, 72,380। 1,10,000 into 0.572, 62,920। अच्छा दोस्तों, लास्ट ईयर में मैंने स्क्रैप वैल्यू वर्किंग कैपिटल ऐड नहीं किया है, चलो ऐड कर देता हूं। अच्छा, कितना है? वर्किंग कैपिटल 110, स्क्रैप वैल्यू 20, तो 1,10,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 1,30,000। अच्छा, 130 प्लस 110, 2,40,000। So 2,40,000 into 0.497, 1,19,280। चलो टोटल करते हैं। टोटल करते हैं दोस्तों रिवर्स। 1,19,280 प्लस 62,920 प्लस 72,380 प्लस 83,160 प्लस 95,700। So 4,33,440, 4,33,440 स्टेप 2। स्टेप 1 3,30,000। ओके, यही चीज प्रपोजल 2 के लिए। यस, इन केस ऑफ प्रपोजल 2 इनिशियल कैपिटल आउटले इज 330। कितना चाहिए आपको? 3,30,000 हैविंग अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000। कितना है स्क्रैप वैल्यू? 30,000। सिर्फ डेप्री के लिए यूज करना है मुझे। एंड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ ऑन SLM, इसमें भी SLM। एस्टिमेटेड अर्निंग
बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स इज गिवन। ये आपको जो दिया है बिफोर डेप्रीशिएशन एंड बिफोर टैक्स, डेप्रीशिएशन से भी पहले का, टैक्स से भी पहले का, मतलब पहले वाला दे दिया है। 15% रेट इज गिवन। ओके, यहाँ पे कोई वर्किंग कैपिटल नहीं दी है। ओके दोस्तों, नो इंस्टॉलेशन, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो वर्किंग कैपिटल, मतलब ये क्या हो जाएगा 3,30,000। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नोट नंबर 3, मशीन बी मतलब प्रपोजल बी डेप्रिशिएशन कैसे फाइंड करोगे? 330 माइनस 30 divided by 5 years, it will be 60,000. So depreciation would be 60,000. अच्छा, पहले प्रॉफिट लिख देवे 160, 180, 140, 160, 160, 140, सॉरी 180, 140, 160। वन 180, 160, 180, 140, 160, and at last 2 lakh. डेप्रिसिएशन देखिए मशीन बी में कितना है दोस्तों, 60,000। जो जो चीज दी है वो लिख देता हूं, 60, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले जो जो दिया है वो मैं लिख देता हूं। मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया, और कहां आएगा डेप्रिसिएशन? यहां पे दोस्तों, अच्छा स्क्रैप वैल्यू वर्किंग कैपिटल आपको पता है वो लास्ट ईयर में आता है। ये सब में सिर्फ स्क्रैप वैल्यू दी है, वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है ये सब में आपको? 30,000। कितना दिया है? 30,000। यस, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी लिख देते हैं, 0.870, 756, 658, 572, 497। ओके, इस तरह से आपको दिया है। अब कैलकुलेशन करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन। 160 में से 60 जाएगा तो 1 लाख, 180 में से 60,000 जाएगा तो 120, 140 में से 60,000 जाएगा तो 80,000, 160 में से 60 जाएगा तो 1 लाख, 2 लाख में से 60,000 जाएगा तो 140। टैक्स कितने परसेंट बोला है दोस्तों, चेक करो, इट इज अ 50%, आधा टैक्स। 50,000, 60,000, 40,000, 50,000, 70,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 50,000, 60,000, 40,000, 50,000, 70,000। Add depreciation, 1,10,000, 1,20,000, 1 lakh, 1,10,000, 1,30,000। अगर स्क्रैप वैल्यू ऐड करें तो 1,10,000, 120, 1 lakh, 1,10,000, 1,60,000। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे आ जाते हैं दोस्तों, 1,10,000 इंटू 0.870,
95,700, 1,20,000 into 0.756, 9720, 1 lakh into 0.658, 65,800, फिर 1,10,000 into 1,10,000 into point 1,10,000 into 0.572, 62,920, 1,60,000 into 0.497, 79,520. चलो टोटल करते हैं दोस्तों, 79,520, 62,920, 65,800, 90,720, 95,700, 3,94,660. This is your inflow. This is the step number 2 of proposal B. ओके, कौन सी मेथड बोलिए दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, ऑन द बेसिस ऑफ पीआई। पहले बोल रहे हैं कि भी एक्सेप्ट करना चाहिए एनपीवी मेथड से, फिर बोल रहे हैं पीआई मेथड से क्या आपका आंसर चेंज होगा। तो सबसे पहले एनपीवी, एनपीवी की फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पीआई की फॉर्मूला आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब प्रपोजल ए, प्रपोजल बी। अच्छा, प्रपोजल ए 433,440। अच्छा, प्रपोजल बी 394,660। अच्छा, व्हाट इज द स्टेप 1? दोनों के लिए 330, दोनों के लिए क्या 3,30,000, आउटफ्लो इज 3,30,000। अच्छा, इसमें भी देख ले 433,440 डिवाइडेड बाय 3,30,000, 3,94,660 डिवाइडेड बाय 3,30,000। ओके दोस्तों, तो डिवाइड करते हैं पहले तो 1.90 मतलब 1.20 दिस वन, फिर 433,440 डिवाइड बाय 3,30,000, 1.31। अच्छा, यहाँ पे 433,440 माइनस 3,30,000, 1,03,440, 394,660 माइनस 3,30,000, 64,660, 64,660। अच्छा, विच बेटर, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा, ए इज बेटर। पीआई किसका ज्यादा है? पीआई में कौन सा बेटर? जिसका पीआई ज्यादा है वो, मतलब अंडर बोथ द मेथड, अंडर बोथ मेथड प्रपोजल ए
is acceptable. A is acceptable. I hope this is clear to everyone. आप लोगों को ये समझ में आया होगा. So ये सब देखना एक और बार और अपने आप ट्राई करना. ओके, यस, पोस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पोस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, copy this at last. Thank you.